हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी तक आपको पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर हम किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं लोएस्ट पॉइंट से, सो द मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल इज रूट ओवर 5gl, बिकॉज वहाँ पे रेडियस फिक्स रहता है। तो अगर मान लो कि हमारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि हमारा सिलेंडर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और यहाँ पे ग्रेविटी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, राइट। तो लोएस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका स्ट्रिंग इसके साथ है क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, कुछ यहाँ पे वाइंडिंग हो जाएगी स्ट्रिंग की, तो इसका रेडियस कम कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग स्ट्रिंग स्लैक करेगा या फिर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे चला जाएगा या पूरे मोशन को कंप्लीट कर जाएगा विदाउट स्लैक किए हुए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जे पॉइंट ऑफ, अगर आप जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप KVPY का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ओलंपियाड लेवल के अगर आप कोई फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस कंसेप्ट से फैमिलियर होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो और इसमें जो भी मैं दो पार्ट में क्वेश्चंस ब्रेक किया हूं, ए एंड पार्ट बी, तो यहाँ पे जो पार्ट ए और बी है इसको आप खुद से अटेम्प्ट करो और सॉल्व करो। उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट इसका सोल्यूशन बताऊंगा। सोल्यूशन आप तभी देखना जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कर लिया हो, तो तब तक सोल्यूशन मत देखना। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। आपकी लर्निंग और अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप कहाँ पे गलती कर रहे होगे, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे होगे, आपको पता चलेगा। ओके, चलो तो सभी जने आप इसको ट्राई करो। ओके, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। अब आप क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशंस जो बताऊंगा आप केयरफुली द एंड तक देखना। इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको कहीं फिर डाउट कोई नहीं रहेगा। आपको अगर एग्जाम में कहीं आ भी जाता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले बताना कि स्ट्रिंग जस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल, राइट। ये क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ना होता है। कितने जन एग्जाम में क्वेश्चंस इतना फास्ट पढ़ते हैं कि पता चलता है कि फाइंड कुछ और करना है, कर कुछ और जाते हैं और ABCD में क्लिक करके आ जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है। ओके, चलो तो स्ट्रिंग जस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का टोटल लेंथ, दिस लेंथ इज L। तो जब ही स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा तो इसका पोजीशन कुछ यहाँ तक आएगा एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस। ए मान लो कि ए पॉइंट C हो गया यहाँ तक, और स्ट्रिंग कितना यूज हो गया, ए वाला जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है यूज हो गया। ओके, दिस लेंथ, यहाँ तक स्ट्रिंग का लेंथ ए वाला यूज हो गया। ओके, और इतना लेंथ बचा हमारा। अब हमें फाइंड करना है कि स्ट्रिंग जस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, इस पर एक टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ऑलवेज टुवर्ड्स द अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगा। टेंशन का वर्क डन क्या होगा, टेंशन का जो वर्क डन होगा दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड द रीजन इज कि द टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। सो टेंशन का वर्क डन जीरो हो गया थ्रू आउट द मोशन। नंबर टू, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो हम, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स B एंड दिस पॉइंट इज D। So we can apply the conservation of energy between point B and D. So what we can write? We can write the initial kinetic energy, initial potential energy, final kinetic energy, and the final potential energy, right? This is the conservation of energy basically. What is the initial kinetic energy? This is half mu square, half mu square. What is the initial potential energy? Gravitational potential, हम यहीं पे zero assume कर लेंगे, this reference zero. फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, हमें मिनिमम फाइंड करना है कितना स्पीड होना चाहिए, सो वी कैन अज्यूम एट दिस पॉइंट द स्पीड विल बी जीरो, सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज दिस लेंथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, ए वाला इसका रेडियस R है, तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, दिस और दिस, इन दोनों के बीच का जो लेंथ हो जाएगा दिस इज L माइनस R। ध्यान से देखना, दिस लेंथ इज L माइनस R बिकॉज वर्क डन बाय ग्रेविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो वी कैन राइट mg L minus R, therefore the speed will be root over 2g into L minus R. Okay,
ये हो गया हमारा स्पीड एंड दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अगर हम इससे ज़्यादा स्पीड देंगे तो ये पार्टिकल जो पॉइंट मास m है फर्दर ऊपर जाएगा, लेकिन हमें तो बताना है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इतना मिनिमम स्पीड हमें लोवेस्ट पॉइंट पे प्रोवाइड करना होता है। आपने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था √2gl होता था, है ना, तो इस तरह का ही कुछ फॉर्म आया, लेकिन आप उस डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई मत करना यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशंस डिफरेंट है, रेडियस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, प्योर सर्कुलर मोशन पार्टिकल का नहीं है, but still we can apply the conservation of energy. Now the second part, we have to find the string does not slack in the subsequent motion, मतलब पूरे कंप्लीट कर जाए इसको, तो स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे आया, इस तरह से जाएगा फर्दर, और स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे ऐसे, पार्ट बी अब फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा ले लो, दिस पॉइंट इज ई, और स्ट्रिंग का कुछ पोजीशन इस तरह से हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट मास m, और इसका कुछ अपना वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर कुछ वेलोसिटी नहीं होगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा, तो इस कंडीशन को तो हमें नहीं कंसीडर करना है, पूरा कंप्लीट करना चाहिए विदाउट स्लैक किए हुए। तो चलो हम ए वर्टिकल पोजीशंस पे ही, इस पोजीशंस पे ही हमारा सिचुएशन क्रिटिकल है, मतलब अगर यहाँ पे अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं किया तो कहीं भी अब स्लैक नहीं करेगा। चलो तो पार्ट बी, ये हमारा ए पार्ट हो गया, लेट अस कैलकुलेट द पार्ट बी। सो the work done by tension still 0, so again we can apply the conservation of energy, initial kinetic energy, initial potential energy, final kinetic energy and the final potential energy, right। अब डिपेंड करता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है। चलो अब यहाँ पे कुछ हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ज्योमेट्री से। एक कितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक यूज हो गया, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ L है, सो कितना लेंथ यूज हो गया, दिस लेंथ फ्रॉम A to E इज पाई r, तो इफेक्टिव लेंथ कितना बचा है स्ट्रिंग का, यही वाला बचा, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ए पॉइंट, इस पॉइंट पे पॉइंट ई के अबाउट रोटेट कर रहा है, पॉइंट ई पे, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, पॉइंट ई के अबाउट रोटेट कर रहा है, और द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रेडियस जो इसका होगा वो हो जाएगा L माइनस पाई टाइम्स r, L माइनस पाई r, टोटल L है एंड दिस लेंथ इज पाई r, ओके। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ, राइट। चलो तो ये हो गया यहाँ पे। अगर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं करे तो इसका कंडीशंस हमने फाइंड किया था, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, टेंशन को जस्ट 0 कर देंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड होना चाहिए, मिनिमम स्पीड, सो मिनिमम स्पीड बोले √g r आता था ना, तो r का वैल्यू L माइनस पाई r कर लेंगे, ओके। सो द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे √g इंटू L माइनस पाई r, बिकॉज इफेक्टिव रेडियस इतना है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे हमें स्पीड पता चल गया। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट पे 0, पोटेंशियल हम वहीं पे रेफरेंस 0 ले लेंगे। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, द वी मिनिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे वी मिनिमम √g L minus pi r to the whole square, okay, and the plus what is the final potential energy, जो final potential energy होगा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस लेंथ इज r, यहाँ से ये वाला लेंथ r है, एंड दिस लेंथ इज L माइनस पाई r, तो L माइनस पाई r प्लस L, तो 2L minus pi r from this point to this point, the vertical displacement is 2L minus pi r, so we can write mg 2L minus pi r, okay, इतना आ गया। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू g L माइनस पाई r प्लस 2g 2L माइनस पाई आर, और अगर आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो सो विल गेट द वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल टू √g L प्लस 4L, दिस इज 5L माइनस पाई आर, एंड द माइनस 2 पाई आर माइनस 3 पाई आर। दिस इज द मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक एनीवेयर, ओके। तो ये हमारा स्पीड आ गया। तो कभी भी √5gl अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, अगर रेडियस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, हमें बेसिक पे जाना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे
कि मिनिमम तो इतना हो गया सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, और हॉरिजॉन्टल हो जाए यहाँ पे, तो कंडीशंस क्या होना चाहिए? मतलब मान लो कि यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द वेलोसिटी u एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट स्ट्रिंग विल सर्टेनली स्लैक, मतलब स्लैक करेगा ही करेगा, इसका क्या कंडीशन होना चाहिए? तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करना चाहिए, वर्टिकल तक हमारा क्या होगा, इसी रेंज में स्लैक करेगा, तो कंडीशन हो जाएगा यू मिनिमम ए वाला √2gl-r से स्पीड ग्रेटर होना चाहिए, एंड √g5l-3πr से स्पीड कम होना चाहिए। तो एक रेंज आएगा फ्रॉम दिस लेस देन दिस वैल्यू एंड द ग्रेटर देन √2gl-r। ओके, तो उस कंडीशंस में स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। वन मोर क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में उसमें वेरिएशंस लाना, उसमें नए नए क्वेश्चंस क्रिएट करना, और उसको सॉल्व करने से आपका जो कंसेप्ट होता है और क्लियर हो जाता है, और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 4 to 5 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसमें चेंजेस लाओ, नए नए कुछ वेरिएशंस करो कि ऐसा होता तो हमारा अप्रोच क्या होता। ओके, चलो मैं जैसे आपको बताता हूँ। अगर मान लो ये पार्टिकल इस पॉइंट तक चला गया, तो अगर यहाँ तक स्लैक नहीं किया, इतना सफिशियंट वेलोसिटी दे दिया कि स्ट्रिंग कहीं स्लैक नहीं किया, तो कम फिर से स्ट्रिंग वाइंड होगा इस पर, फिर से हाईएस्ट पॉइंट पर मान लो जाता है, सफिशियंट लेंथ है, तो क्या अगर यहाँ तक स्लैक नहीं किया तो अब कभी नहीं करेगा until the ball collides with the cylinder, या चांसेस हैं कि स्लैक कर जाए? सो द आंसर इज, अगर आपने एक वेलोसिटी दे दिया, अगर एक बार यहाँ तक स्लैक नहीं किया स्ट्रिंग, तो ये कहीं नहीं करेगा और ये सिलेंडर से एक बार जाके कोलाइड कर जाएगा। ओके, इसका कंडीशंस हम लोग क्यों लॉजिक क्या दे सकते हैं कि जब ही यहाँ पे वेलोसिटी दिया था, जब सेकेंड टाइम जाएगा तो इसका लेंथ और छोटा हो जाएगा, ये यहीं तक रहेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये यहीं तक आया हाईएस्ट पॉइंट तक, तो इसका स्पीड और ज़्यादा रहेगा और रेडियस और छोटा हो गया। स्पीड हाई हो गया, रेडियस छोटा हो गया, तो स्लैक कैसे करेगा? √g r को सेटिस्फाई तो कर ही देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन √g r रहेगा ही। ओके, तो स्पीड बढ़ रहा है, रेडियस छोटा हो रहा है, तो एक बार स्लैक नहीं किया तो कभी भी स्लैक नहीं करेगा। ओके, अब क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि मान लो कि इस पॉइंट से एक वेलोसिटी दे दिया रिवर्स डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग क्या होगा? ओपन होगा, खुलेगा। तो क्या स्ट्रिंग पूरा ओपन हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम वो स्लैक कर जाएगा। रिवर्स क्वेश्चन सोचो कि मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी हमने अपोजिट में दे दिया, अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है, तो क्या स्ट्रिंग पूरा ऐसे, इसका रेडियस बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा, तो क्या पूरा स्ट्रिंग ओपन हो जाएगा या आफ्टर सम टाइम द स्ट्रिंग विल स्लैक? क्या होगा इसका आंसर? तो अगर आप इसका आंसर सोचोगे तो आफ्टर सम टाइम स्ट्रिंग विल स्लैक। ओके, तो स्लैक कर जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को इस क्वेश्चंस में जो भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है मैंने आपको बता दिया, और आप अगर इतना समझ गए तो एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ओके बच्चों, मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि कोरोना के टाइम में मेरे पास कैमरा और जो सेटअप और सब जो चीज़ें होना चाहिए थोड़ी सी कमी है, लेकिन स्टिल मैं एकदम बेसिक चीज़ों से और एकदम घर के चीज़ों से ही एक स्ट्रिंग और एक पार्टिकल लेके इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। ओके, तो आप इसको देखना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक हमारा सिलेंडर है, आप इसको देख सकते हो, ये वाला सिलेंडर है, एक यहाँ पे पार्टिकल है और एक स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे वेलोसिटी दूंगा तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट? आप इस व्यू में देख सकते हो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं एक सफिशियंट अमाउंट में वेलोसिटी दूंगा तो देखना, एक बार स्ट्रिंग अगर कहीं स्लैक नहीं किया तो कहीं नहीं करेगा और उसके साथ कोलाइड कर जाएगा। चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग पूरा यहाँ पे इसके साथ वाइंडिंग हो गया। अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन बोला था कि अगर क्या मैं इसको रिवर्स में वेलोसिटी देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या पूरा स्ट्रिंग ओपन हो जाएगा या आफ्टर सम टाइम स्लैक कर जाएगा? तो मैंने बताया था कि स्लैक कर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे चलो इसको देखते हैं, इसको रिवर्स में वेलोसिटी देते हैं, राइट? स्लैक कर गया ना। तो होता क्या है कि जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज करते जाता है यहाँ पे,
जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमको हायर स्पीड चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे। तो स्पीड तो हमने एक प्रोवाइड कर दिया और हमें कंटिन्यूसली स्पीड तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो होता क्या है आफ्टर सम टाइम वो स्लैक कर जाता है। ओके तो चलो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप बताओ कि क्या आप लोगों को समझ में आया, कुछ आपने नया सीखा या कुछ अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।